फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss our next topic, which is the structure of generalized cells. इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको स्टडी कैसे किया जाता है। तो लेट्स बिगिन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी डिस्टिंग्विश अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एज यू ऑल नो कि जो सेल है वो बहुत ही एक स्मॉलेस्ट सा यूनिट है, ठीक है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसके स्टडी के लिए हमें जो है वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, ठीक है, एज इट कैन नॉट बी सीन बाय योर नेकेड आई, ठीक है। तो इसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम इसके लिए इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी यूज़ करते हैं। So the modern technology enable us to isolate various components of cell, including its organelles, by the process of cell fractionation and study their structure and functions in detail. अब यहाँ पे एक टर्म है सेल फ्रैक्शनेशन। ये बेसिकली क्या है? ये एक प्रोसेस है सेपरेशन का, जिसके अंदर हम सेल के जो है उसके साइज और मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे जो है उसके कंपोनेंट्स को, उसकी ऑर्गेनेलिस को सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। किस लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी, ठीक है, फॉर द पर्पज़ कि हम इसको देखना चाहते हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं। इस बेस पे हम सेल के जो पार्ट्स है, वेरियस पार्ट्स हैं, उनको आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है, उनकी ऑर्गेनेलिस को भी। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? सेल्फ फ्रैक्शनेशन का। एंड स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन डिटेल, ठीक है। किस लिए? उसके स्टडी उसके फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करने के लिए। During cell fractionation, the tissues are homogenized or disrupted with special instruments, and the various parts of cells are separated by density gradient centrifugation. इसमें होता क्या है कि जो सेल फ्रैक्शनेशन में क्या होता है, सेल के जो टिश्यूज होते हैं उनको होमोजेनाइज किया जाता है, उनकी थोड़ी सी ब्रेकडाउन की जाती है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, ठीक है। तो उसके वेरियस पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक बेसिकली एक मशीन है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो सेक्शंस बने होते हैं। उनके अंदर हम अपनी जो है अपना टेस्ट ट्यूब के अंदर, या स्मॉल ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, एपेंडॉर्फ ट्यूब्स या ट्यूब्स, आप सिंपल टेस्ट ट्यूब पे ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि वो आपको फिर समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, उनके अंदर जो सेक्शंस बने होते हैं, एक मशीन है उसके अंदर हमारे पास सेक्शंस बने होते हैं, जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन, ठीक है, लेकिन वो छोटे साइज की होती है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लेट मी ड्रॉ इट। लाइक हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास उसमें सेंटर में ये पोर्शन है, ठीक है, इस तरह। इसके अंदर जो है ना वो सेक्शंस बने होते हैं, जिसके अंदर जो है हम टेस्ट ट्यूब्स में अपना सैंपल डालकर रख देते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास जो सेल्स हैं उनको हम लोगों ने, हमारे पास जो भी सैंपल है उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर ऐड किया और इन सेक्शंस के अंदर हम लोगों ने इसको रख दिया। रखने के बाद क्या करते हैं, इसका जो कवर होता है इसको क्लोज अप कर देते हैं। तो ये बहुत स्पीड से रिवॉल्व घूमता है, ठीक है, स्पिन करता है, वेरी स्पीडली ये घूमता है, ठीक है। जिसकी जब ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा स्पीड से ये घूमेगा तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे, ठीक है, या डेंसिटी की बेस पे जो है वो चीज़ें सेपरेट आउट हो जाएंगी, ठीक है। इसके ऑर्गेनेलिस, इसके कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। जिनका वेट थोड़ा, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। तो ये जो है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में होता है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेल्फ फ्रैक्शनेशन, ये तो हमने पढ़ लिया, आगे से पढ़ते हैं। द सेपरेशन इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग। मैंने आपको जैसे बताया कि जो सेपरेशन है वो कैसे अचीव की जाती है, स्पिनिंग से, ठीक है। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन घूमती है, जस्ट लाइक दैट स्पिनिंग होती है उसके अंदर। तो क्या होता है उससे, द होमोजेनाइज्ड और डिस्टर्बेड सेल्स इन अ स्पेशल मीडियम इन अ सेंट्रीफ्यूज एट मीडियम स्पीड पे जो है वो घूमती है, ठीक है, स्पिनिंग होती है। और जो हमारे सेल्स है वो जो हमारे सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। द वेरियस सेलुलर पार्ट्स सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, लाइक दिस इज द टेस्ट ट्यूब सपोज, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। तो जो ज़्यादा हायर डेंसिटी वाले कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ पर सबसे नीचे वाली लेयर में आ जाएंगे, लोअर वाले सबसे ऊपर आ जाएंगे।
तो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, स्पिनिंग के वजह से। डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड वेट, उनके मॉलिक्यूलर वेट, उनके वेट और साइज की बेस पे जो है ये सेपरेशन होती है, एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। इन तीनों की बेस पर जो है जो सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं स्पिनिंग करके, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में इस प्रोसेस को हम, कंप्लीट प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम देते हैं। Some cellular components require very high speeds for separation from other parts of the cells. अब sometimes ऐसे होता है कि अब हमने उसको रिवॉल्व कर दिया, ठीक है। स्पिनिंग को क्या कहते हैं, बेसिकली इसमें रेवोल्यूशंस कहते हैं। वन स्पिन मींस वन रेवोल्यूशन। इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मीडियम स्पीड पे अगर हमें ज्यादा इसकी डीप स्टडी करनी है तो हम इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, मींस कि हम इसकी स्पिनिंग को, इसकी रेवोल्यूशंस को और तेज कर सकते हैं, जिसको हम आरपीएम का नाम देते हैं, मींस रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो हम इसको और तेजी से घुमाएंगे, हाई स्पीड पे इसको रिवॉल्व करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है सेलुलर कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे हाई स्पीड पर। तो सम सेलुलर कंपोनेंट्स रिक्वायर वेरी हाई स्पीड फॉर सेपरेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। दिस इज अचीव्ड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो हाई स्पीड पे जिन कंपोनेंट्स को हम हाई स्पीड का यूज करके सेपरेट आउट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको समझ आ गई फ्रैक्शनेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन की और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, इन तीनों चीजों को हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब सेल्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स। सेल के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि कौन कौन से सेल के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो अ सेल वॉल इन दी प्लांट सेल, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल्स की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंड द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, हमने लास्ट में भी पढ़ा था, इट इज द फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलिज, जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी अपरेटस हो गया, बाकी सब भी जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल लाइज इन दी साइटोप्लाज्म, इस फ्लूइड लाइक मटेरियल में, जो कि इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आगे जो है हम सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। देन थर्ड पे है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर और क्रोमैटिन मटेरियल, जिसके अंदर न्यूक्लियर और क्रोमैटिन मटेरियल भी होता है, ठीक है। और प्लांट्स आगे लिखा हुआ है कि इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर बेसिकली क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स की बेस पे हमने इनको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है यहाँ पे उसकी बात हो रही है, बाकी तो आगे बहुत एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स भी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की भी आगे डिवीजन है। तो उस बेस पे जो है सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, उसमें हमने इसको किस में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स और एनिमल्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। सो द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो ये किस बेस पे जो है इनकी डिस्टिंग्विश होती है, इनके सेल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, ठीक है, नीचे मेंशन भी है, इट इज द फिगर 4.2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, सॉरी एनिमल सेल, ठीक है। ये जो है इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये भी बताया गया है, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। पीछे था हमारे पास एनिमल सेल का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास किसका है, प्लांट सेल का, ठीक है। ओके, अब फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। सेल ऑफ प्लांट्स, सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक मिनट, लेट मी चूज द पेंसिल, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन एंड आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर डिवीजन बताई गई है यूकैरियोट्स की और प्रोकैरियोट्स की बताई गई है बात, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। इस पे क्या बताया गया है कि जो सेल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, मीन्स एक सेपरेट
फॉर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो कि बाउंडेड होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है इनका न्यूक्लियस, इनका क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड, उनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, दूसरी तरफ क्या होती है, ऑन दी अदर साइड क्या है, द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, द प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ दी सेल्स सच एज बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया है, दे लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस, उनके अंदर जो है वो एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, एंड आर सेड टू बी प्रोकैरियोट, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स हैव द क्रोमैटिन मटेरियल, उनका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो बाउंडेड होता है बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है इनके अंदर जो है वो डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लैक ऑफ डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, मींस उनका जो न्यूक्लियस है, अगली लाइन में बताया, इन प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियर मटेरियल इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड in the cytoplasm and is not separated from it by membranes, इसका जो है सिंपल सी बात है, इसका जो है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है और सेपरेट आउट कोई उसकी जो है बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। आगे द यूकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो उनके बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइज हैं, ठीक है, बहुत वेरिएशंस है, दे कुड बी एज बिग एज एन ऑस्ट्रिच एग, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का एग आपने देखा होगा, उसकी बात की गई है। मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, और वो नेकेड आई से नहीं देख सकते हम लोग, ठीक है, मींस दैट कि कुछ सेल्स जो है वो बहुत स्मॉल है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और कुछ जो है यूकैरियोटिक सेल्स वो बहुत बड़े हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स, उनका जो साइज है वो हम माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे 1 माइक्रोमीटर उन्होंने बताया है is 1 multiplied by 10 raised to power minus 6 of a meter. आगे है the use of modern technology has made it possible to study the following components of the cell in detail. Modern technology में क्या modern technology ने cells के components की study को और भी easy बना दिया। फर्दर हम आगे मूव ऑन करते हैं अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये। हाउएवर इन मोस्ट सेल्स इट इज कवर्ड बाय द सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मा सेल जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर है ये कवर्ड होती है, ठीक है, सेल वॉल के थ्रू, लेकिन जो एनिमल सेल्स है इसके अंदर प्लाज्मा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन 60 to 80% आर प्रोटीन। अच्छा, जो सेल अब इसकी कंपोजिशन की बात की गई है, केमिकल कंपोजिशन की सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या केमिकल कंपोजिशन है? केमिकल कंपोजिशन में इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, इसमें लिपिड्स भी प्रेजेंट है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। प्रोटीन्स इसके अंदर जो है वो 60 to 80% प्रेजेंट है, लिपिड्स इसके अंदर 20 to 40% प्रेजेंट है, बाकी स्मॉल क्वांटिटीज में इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस है। आगे इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या था? दो मॉडल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, वन इज द यूनिट मॉडल एंड सेकंड जो है उसके बाद हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास है, मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू एस्टैब्लिश the structural organization of cell membrane. It was proposed earlier that cell membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between inner and outer layers of the proteins. This basic structure is called as unit membrane, which and is present in all cellular organelles. The modern technology has revealed that lipid bilayers are not sandwiched between two layers. अब हम unit membrane जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट मॉडल को। फिगर 4.2 को देखते हैं, सॉरी 4.4 को। दिस इज द फिगर 4.4। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या बताया गया था कि लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, जो कि सैंडविच्ड होती है, जैसे हमारे पास सैंडविच है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो लिपिड बाइलेयर है, और इसके जो अपर पोर्शन पे और लोअर पोर्शन पे दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन्स की लेयर है, और अंदर इसके क्या है, लिपिड, जिसको हम लिपिड्स बाइलेयर का नाम बोलते हैं, ठीक है। ये जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर, इट इज द लिपिड्स, ठीक है। और ये ब्लू पोर्शन में जो है ये एक प्रोटीन की लेयर है, और जो लोअर पोर्शन है इसमें भी ये प्रोटीन की लेयर है। तो यूनिट मॉडल में क्या था, हमारे पास जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है जो कि सैंडविच होती है, ठीक है, जिसके मींस अपर और लोअर पोर्शन पे दोनों तरफ क्या होती है, प्रोटीन्स की लेयर होती है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की लेयर होती है। ये हाइड्रोफिलिक जोन है, हाइड्रोफोबिक जोन है, और इट इज द हाइड्रोफिलिक जोन। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, ठीक है।
आगे जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके बताया गया था कि लिपिड बाइलेयर्स जो है वो सैंडविच नहीं है प्रोटीन लेयर्स के दरमियान, ठीक है, इट इज रॉन्ग। आगे फर्दर जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था और वही अब तक जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। So the protein layers are not continuous and are not confined to the structure of the membrane but are embedded in lipid layers in the mosaic manner। इसने ये कहा था कि जो यूनिट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर एम्बेडेड होती हैं। मींस दैट कि इन्होंने ये कहा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि जो प्रोटीन की लेयर्स है ना वो आउटसाइड और इनसाइड पे नहीं होती, वो भी एम्बेडेड ही होती हैं, ठीक है। आगे इसकी फिगर में भी इसको देखते हैं। दिस डिस्कवरी लेड टू द प्रपोजल ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। दिस मॉडल एट प्रेजेंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, ये जो है एक्सेप्ट किया जाता है मॉडल, यही एप्लीकेबल है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोर्स थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो चार्ज पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है, मटेरियल की मूवमेंट होती है इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। बोथ बाय पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे बताए गए, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात कर लेते हैं। तो ये फ्लूइड मोज़ेक का मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, लेट मी सेलेक्ट पेन, ओके, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास लिपिड्स की जो है वो लेयर है, ठीक है। लिपिड्स की हमारे पास लेयर है और सेंटर में क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये लिपिड्स की लेयर है, ये, ठीक है, ये सारी लिपिड की लेयर है। लिपिड का क्या स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे बताया गया है, फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इस वे में जो है ये फॉर्मेशन हुई है इनकी, ठीक है। और जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं वो इंटेग्रल, दिस प्रोटीन्स आर इंटेग्रल, और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड भी हैं जिसको हम एम्बेडेड प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, दिस वन जो अंदर है ये इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं। ये सारे जो है मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड्स हैं, एज दिस इज शोन, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर उन्होंने ये भी बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि सम कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन यूनिट मॉडल में इस तरह की कोई बात डिस्कस नहीं की गई थी, ठीक है। ये जो मॉडल है ये एक्सेप्टेड है कि फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर है उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी सम मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर, ठीक है, ये बताया गया था। और कुछ फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन ये भी प्रेजेंट है। अब जो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी नेचर कैसी है, मेम्ब्रेन की नेचर कैसी है या फॉस्फोलिपिड्स की नेचर कैसी है। जो ये फॉस्फोलिपिड है इसका एक हेड है और दो इसकी टेल्स हैं। आप जैसे ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन इधर से लेते हैं हम, ठीक है, और इसको ओपन करके यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये, ठीक है। इसकी जो है एक हेड है, दो टेल्स है। अब इसका जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और जो इसकी टेल है वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स दैट इट इज वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मीन्स जैसे हम कहते हैं ना जिसको हमें हाइट फोबिया मीन्स हमें हाइट से डर लगता है, तो हाइड्रो मीन्स वाटर, सेम इन दी केस, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया का क्या मतलब है कि जिसकी टेल्स हैं वो वाटर हेटिंग है और जो इसका हेड है वो वाटर लविंग है, मीन्स वो टुवर्ड्स वाटर है, और जो इसकी टेल्स हैं वो वाटर हीटिंग है, वो अवे फ्रॉम दी वाटर है, ठीक है। तो बाहर की साइड पे इसके क्या है, हेड है, मीन्स दे आर टुवर्ड्स दी वाटर, और जो अंदर वाली साइड है दे आर वाटर हीटिंग, दे डोंट फेस द वाटर। आगे हम उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह जो है ये मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होती है। जैसे हमने पीछे अभी एक्टिव और पैसिव के बारे में भी पढ़ा, उसको देख लेते हैं। अच्छा, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ना, इसको हमें मेम्ब्रेन को जो है वो हमने सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला था, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं फर्दर। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज वन ऑफ द वाइटल रोल्स इट प्लेस फॉर द सेल। मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है रोल, ये एक मेजर रोल है जो कि सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है, ठीक है। It offers a barrier between cell contents and their environment, allowing only selective substances, selectively permeable membrane मैंने आपको बताया ना अभी, तो वो सेम यही चीज़ है कि ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को जो है वो परमिट करती है कि वो एंटर हो जाए और कुछ को नहीं करती, ठीक है।
it offers a barrier between the cell contents and their environment, allowing only selective substances to pass through it. ठीक है, सिर्फ selective substances को वो allow करती है कि वो इसमें से pass out कर सकें. Thus it is also known as differentially permeable, इसीलिए इसको differentially permeable या फिर selectively permeable membrane भी कहते हैं. ठीक है, किसको? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, मीन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. The substances which are lipid soluble, सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सोल्यूबल हैं, क्रॉस इट मोर इजीली देन अदर्स. अब लिपिड्स जो हैं वो मोर इजीली क्यों इसको पास इसमें से गुजर जाते हैं? बिकॉज हमने इसको क्या कहा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो लिपिड बाइलेयर है, बिकॉज इट इज अ लिपिड. ठीक है, ये लिपिड से मिलकर बनी है, तो इसमें से ऑब्वियसली लिपिड जो है वो इजीली पास आउट कर जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट लिपिड सोल्यूबल अक्रॉस इट मोर इजीली देन अदर्स. ठीक है, देयरफॉर इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड आयंस टू मेंटेन अ डेफिनेट ग्रेडियंट. ये रेगुलेट करती है ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए मटेरियल्स के फ्लो को. मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, ग्लूकोज being neutral can easily cross while ions being charged particles have some difficulties in crossing. अब जो स्मॉल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि वाटर होगी और ग्लूकोज होगी, ये इजीली जो है यहाँ से पास आउट कर जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो लार्ज आयंस हैं या प्रोटीन्स हैं, ये इनको जो है ये डिफिकल्टी फेस करती हैं इसमें से पास आउट करने के लिए, बिकॉज दे आर चार्ज मॉलिक्यूल्स, और वो बीइंग न्यूट्रल जो है वो इजीली इसमें से पास आउट हो जाते हैं. Next, many substances which are not needed constantly enter these cells by passive transport. Other are taken up against the concentration gradient. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? दैट दे मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन. हमारे पास दो तरह की कंसंट्रेशन होती है ना, एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन होती है किसी चीज की, एक जगह पे लो कंसंट्रेशन होती है. तो जब कोई सब्सटेंस, कोई पार्टिकल जो है वो लो कंसंट्रेशन वाली जगह से, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करता है, उसको हम बोलते हैं दैट इट मूव्स इन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो मूव किया है. ठीक है, जो सेकंड पे आती है हमारे पास वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मींस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वो मूव किया है, मींस के वो मूव किया है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. सो दिस अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर एनर्जी. अब जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कोई मूव करता है, मींस के लो कंसंट्रेशन से जब कोई हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली दे नीड एनर्जी. ठीक है, इट रिक्वायर्स एनर्जी. तो जो हमारे पास इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो सब्सटेंस से मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से टू दी हाई कंसंट्रेशन. ठीक है, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ले लेते हैं. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी हमें रिक्वायर है. ठीक है, सो दिस अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर एनर्जी. दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स द एनर्जी एंड इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. द एनर्जी यूज्ड फॉर दिस मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी. तो जो एनर्जी इनकी मूवमेंट में यूज होगी उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? उसको हम एटीपी का नाम देते हैं. इसके अगेंस्ट जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी ऊपर बात की गई है, तो वो क्या है? वो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जिससे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन क्या होता है कि जब कोई चीज फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है. ठीक है, और उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. आगे है इन मैनी एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है to take in materials by infolding in the form of vacuoles. वैक्यूल्स की फॉर्म में जो है मटेरियल्स को अंदर लेके जाती है इनफोल्डिंग के प्रोसेस से, मींस इनगल्फ करती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कोई मटेरियल को जब अंदर लेकर जाना होता है. सो दिस टाइप ऑफ अपटेक इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस. इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस. विच कैन बी आइदर फैगोसाइटोसिस जो कि आगे डिवाइडेड है, या फिर वो फैगोसाइटोसिस भी होगी टू इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स, और पिनोसाइटोसिस भी होगी टू इनगल्फ द लिक्विड पार्टिकल्स. ठीक है, मींस के जब कोई मटेरियल हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स. ठीक है, इन फोल्डिंग के प्रोसेस से. लाइक अगर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया, एक डायग्राम नहीं बताएगी, मैं आपको खुद बता देती हूँ. उसको हम इनगल्फिंग बोलते हैं. लाइक दिस इज द सेल. ठीक है, और ये सेल है हमारे पास. ठीक है, और एक मॉलिक्यूल इधर आया सेल के पास, सब्सटेंस सपोज इसने अंदर जाना है, तो हमारा सेल जो है इसको इनगल्फ करेगा इन दिस वे, ऐसे. ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा एंड आफ्टर दैट ये इनगल्फ होके इसके सेल्स के अंदर चला जाएगा, इस फॉर्म में सेल के अंदर चला जाएगा. इसको हम इनगल्फिंग कहते हैं. ठीक है,
तो ये जो है ये फेगोसाइटोसिस भी हो सकती है या पिनोसाइटोसिस भी हो सकती है। मींस कि अगर तो कोई सॉलिड पार्टिकल सेल जो है इनगल्फ कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये फेगोसाइटोसिस है। अगर तो कोई लिक्विड मटेरियल वो अपने अंदर लेकर जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। In neuron, nerve cells, the cell membrane transmit nerve impulses from one part to of the body to other to keep the coordination. Coordination कैसे मेंटेन होती है न्यूरॉन्स में, नर्व सेल्स में, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिशन करती है नर्व इम्पल्सेस की बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो फर्दर जो है वो हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। Okay students, so let's discuss some objectives and short questions. So the first objective is the cell membrane has 60 to 80%. हमने जब सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात की थी तो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हमने उसमें सबकी जो है ना क्वांटिटी भी देखी थी कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 60 to 80% उसमें क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या वाइटामिन्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास प्रोटीन्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीन 60 to 80% जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि इजीली पास आउट कर लेता है सेल मेम्ब्रेन से, प्रोटीन सोल्यूबल्स, लिपिड सोल्यूबल्स, कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल। तो हमने ये भी मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स है वो इजीली पास आउट कर जाते हैं बिकॉज जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, मेम्ब्रेन है, वो इटसेल्फ जो है वो लिपिड्स की है, ठीक है। मीन्स उसमें लिपिड्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन लिपिड्स भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, लिपिड सोल्यूबल, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है डिफाइन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बताएं। तो a membrane that permits selective substances to pass through is known as differentially or selectively permeable membrane। ऐसी मेम्ब्रेन के जो सेलेक्टिव सब्सटेंस को अलाउ करती है पास आउट होने के लिए, ठीक है, सिर्फ सेलेक्टिव कुछ सब्सटेंसेस जो है उन्हीं को अलाउ करती है कि उसमें से पास आउट हो सके, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मींस दैट के सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम डिफरेंशियली, मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट करती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिटवीन सेल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल्स, ठीक है, एंड इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल्स इन प्लांट सेल। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है जो वो एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर जो है पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड देन सेल वॉल है, ठीक है, सॉरी, पहले सेल वॉल है, ठीक है, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर भी मेंशन है कि एंड इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, ठीक है। मींस प्लांट्स की दो बाउंड्रीज हैं, व्हाइल द एनिमल सेल्स हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो प्लांट सेल्स है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन बता देते हैं, उन्होंने कहा केमिकल कंपोजिशन बताएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो क्या केमिकल कंपोजिशन है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो केमिकल कंपोजिशन में बताया था मैंने, प्रोटीन जो है वो 60 to 80% है, लिपिड्स जो है वो 20 to 40% है, जबकि लिपिड स्मॉल क्वांटिटी में जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ठीक है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है ना वो इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए सेल मेम्ब्रेन्स जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जब वो करती हैं। तो उसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़ी थी उसकी कि वो या तो फेगोसाइटोसिस होगा या वो पिनोसाइटोसिस होगा। क्या, इनगल्फिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, मतलब एंडोसाइटोसिस जो है इनगल्फिंग ऑफ मटेरियल, वो उसकी दो आगे फर्दर डिवाइडेड है, वो फेगोसाइटोसिस में भी और पिनोसाइटोसिस में भी। तो फेगोसाइटोसिस क्या है बेसिकली, if the solid particles are taken in the cell through cell membrane such as process
और मूवमेंट्स कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अगर तो सेल ठीक है, अगर तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोई चीज़ अंदर लेकर जाए तो वो सॉलिड पार्टिकल हो। मीन सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल जो है वो अंदर जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, बाय इनगल्फिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को, उस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर कोई लिक्विड मटेरियल जो है वो इनगल्फ करता है सेल, ठीक है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। बस उसके अंदर जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स का जिक्र है, ठीक है, और पिनोसाइटोसिस के अंदर सिर्फ लिक्विड मटेरियल का जिक्र है, बाकी जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो सेम है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।